सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी नीट पीजी 2023 के करंट सिनेरियो को लेकर, जो कि आपका ऑल इंडिया 50% में चल रहा है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि राउंड 2 का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है, बट कोई उसका ऑफिशियल रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है, इसके पीछे का एक रीज़न है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक कोर्ट केस भी फाइल हुआ है इसी चीज़ को देखते हुए, तो इस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकंड राउंड से अगर आपको थर्ड राउंड में जाना है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं। साथ ही साथ आपका मैं इस साल की जो आपकी कट ऑफ आई हुई है, क्या उसमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। अगर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी कोई फर्दर अपडेट्स होती है, नोटिफिकेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्वारी हो जिसके वजह से आप रेज करना चाहते हो तो उसके लिए व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर कि कितने ऑल इंडिया रैंक तक आपकी कोई पर्टिकुलर ब्रांच आपकी ख़त्म होते हुए दिखाई दी है। चाहे हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रेडियोलॉजी की। ओपन कैटेगरी जो आपकी ख़त्म हुई है वो आपकी 2252 पे डिस्क्लोज हुई है। EWS 44,096, OBC 3,417, SC कैटेगरी 8,830, ST कैटेगरी 19,113 पे रेडियोलॉजी क्लोज हुई है। वहीं पर जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है वो हमारी डर्मेटोलॉजी आती है। ओपन कैटेगरी में आपकी 3,891, EWS 7,176, OBC कैटेगरी 6,097, SC कैटेगरी 13,767 पे क्लोज हुई है और ST कैटेगरी 36,268 पे क्लोज होते हुए दिखाई दी है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी 12,575 पे क्लोज हुई है। EWS 20,721 पे, OBC कैटेगरी 14,534, SC कैटेगरी 31,064, ST कैटेगरी 59,962 पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। जनरल मेडिसिन की अगर बात करते तो ओपन कैटेगरी 5,177, EWS 5,747, OBC कैटेगरी 6,450, SC कैटेगरी 22,571, ST कैटेगरी 44,717 पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी उपगायनी की बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी 10,287, EWS 15,430, OBC कैटेगरी 14,399, SC कैटेगरी 31,984, ST कैटेगरी 53,592 पे क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। पीडियाट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी 7,710 पे क्लोज हुई है, EWS 9,699 पे क्लोज हुई है, OBC कैटेगरी 10,947 पे क्लोज हुई है, SC कैटेगरी 25,359 पे क्लोज हुई है। देन ST कैटेगरी 46,903 पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। सेक्रेटरी की अगर बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी 18,140 पे क्लोज हुई है, EWS 31,882 पे क्लोज हुई है, OBC कैटेगरी 27,310 पे क्लोज हुई है, SC कैटेगरी 44,216 पे क्लोज हुई है, ST कैटेगरी 83,986 पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। TB चेस्ट की अगर बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी आपकी है 10,096 पे क्लोज हुई है, EWS 13,555 पे क्लोज हुई है, OBC कैटेगरी 12,055, SC कैटेगरी 28,998 पे क्लोज हुई है, ST कैटेगरी 58,999 पे क्लोज हुई है। ENT की अगर बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी 20,245 पे क्लोज हुई है, EWS 31,931, OBC कैटेगरी 25,443 पे क्लोज हुई है, SC कैटेगरी 41,932 पे क्लोज हुई है और ST कैटेगरी 77,312 पे क्लोज हुई है। जनरल सर्जरी की अगर बात करते हैं तो 12,680 पे क्लोज हुई है ओपन कैटेगरी, EWS 16,217 पे क्लोज हुई है, OBC कैटेगरी 16,347 पे क्लोज हुई है, SC कैटेगरी 33,924 पे क्लोज हुई है, ST कैटेगरी 61,458 पे क्लोज हुई है। ऑर्थो की अगर बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी 12,056 700 पे क्लोज हुई है, EWS की बात करते हैं तो
7,227 पे क्लोज हुई है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 14,616 पे क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी 32,601 पे क्लोज हुई है। फॉर एसटी कैटेगरी 65,072 पे क्लोज हुई है। दैन हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो है हमारी ऑप्थल। ओपन कैटेगरी 1941 पे क्लोज हुई है। AWS 27,417 पे क्लोज हुई है। ओबीसी कैटेगरी 24,442 पे क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी 39,774 पे क्लोज हुई है। फॉर एसटी कैटेगरी 76,958 पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पर हमारी पैथोलॉजी आती है। ओपन कैटेगरी 47,714 पे क्लोज हुई है। EWS 64,728 पे क्लोज हुई है। ओबीसी कैटेगरी 59,979 पे क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी 69,523 पे क्लोज हुई है। फॉर एसटी कैटेगरी 1,04,904 पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है आपकी पैथोलॉजी। द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी एनेस्थीसिया आती है। ओपन कैटेगरी 24,317 पे क्लोज हुई है। EWS 30,564 पे क्लोज हुई है। ओबीसी कैटेगरी 27,477 पे क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी 47,012 पे क्लोज हुई है। फॉर एसटी कैटेगरी 82,523 पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। ये आपका मैंने ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है कि राउंड 2 में कौन कौन सी ब्रांच पर्टिकुलर किस रैंक तक आपकी क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पर अब हमारा जो मेन सिनेरियो जो चल रहा है हम उस पर कंटिन्यू करते हैं कि आपका प्रोविजनल लेटर आ चुका है बट कोई भी रिजल्ट ऑफिशियल पब्लिश नहीं हुआ है और आपका जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो भी स्टार्ट होने वाली। तो उसी से एक कोर्ट केस भी इससे पहले हो चुका है आंध्रा में, जो कि राउंड 2 के रिजल्ट का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। वो क्या कोर्ट केस था वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम होगा जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे थे राउंड 2 की, तो उसमें एमसीसी की एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें उन्होंने टाइम को एक्सटेंड किया था 12 PM AM से ले जो आपका 12 AM था उसको बढ़ाकर 9 AM कर दिया था अगले दिन का। तो जिसकी वजह से आपका जो कैंडिडेट्स उनका ये कहना है कि जो टाइम इंटरवल जो उन्होंने दिया था एमसीसी ने उससे पहले ही साइट बंद हो गई थी। चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जिसकी वजह से आंध्रा में एक कोर्ट केस किया गया है। सिंपल वर्ड में बताता हूँ, जो आपकी पहले की टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड करके 9 AM तक किया गया था। 9 AM तक करने के बाद बच्चे सोच रहे थे 9 AM तक का हमारे पास समय है तो हम आराम से चॉइस फिलिंग करेंगे, लेकिन उस चॉइस फिलिंग से पहले ही जो टाइम पीरियड दिया गया था 9 AM उससे पहले ही अराउंड 7 या 8 के अराउंड आपकी जो टाइमिंग्स थी उस पर ही आपकी साइट बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे। तो उस बच्चों ने आपके आंध्रा हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करी गई है। अब इसके ऊपर जो भी डिस्कशन हो रहा है, जैसे ही रिजल्ट आएगा जो भी जजमेंट रहेगा वो आपको बताया जाएगा हमारे काउंसलर द्वारा। हमारे चैनल पे आपको फर्दर अपडेट्स दिए जाएंगे। लेकिन उसी की वजह से जो आपका राउंड 2 का रिजल्ट है ऑफिशियल रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर बात करता हूँ, कौन कौन बच्चे अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, कैसे फीस फॉरबिडन होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। वो बच्चे जो अभी तक अपग्रेडेशन में आए हैं, जो राउंड 3 में अपग्रेड करेंगे, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, उन सबके लिए जो उनकी फ़ीस है वो फॉरबिडन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप राउंड 1 में थे, राउंड 2 में अपग्रेड किया, अपग्रेडेशन के बाद जो आपको सीट मिल रही है आप फिर भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं, आपकी फ़ीस फॉरबिडन हो जाएगी सिक्योरिटी अमाउंट। राउंड 1 में आपको सीट मिली, राउंड 2 में आप गए, राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, फिर डायरेक्ट आप राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरबिडन हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट राउंड 2 पे आए थे, राउंड 2 से डायरेक्ट आप मॉपअप राउंड में अपग्रेड करेंगे तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरबिडन हो जाएगी। या राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिली थी, डायरेक्ट राउंड 2 में मिली है तो भी आपकी फीस फॉरबिडन हो जाएगी। तो जो भी चीज़ें, सिंपल सी बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट राउंड 3 पे जाएंगे, अपग्रेडेशन में जाएंगे तो आपकी फीस लगनी ही लगनी है, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका होगा। जो भी आपकी फ़ीस है वो फॉरबिडन कर दी जाएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट। या फिर आप डायरेक्ट मॉपअप राउंड में जाने वाले हैं तो उसके लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और आपको फ्रेश फीस फिर से सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि 2 लाख है आपकी डीम्ड के लिए और 25 to 30,000 अराउंड आपकी गवर्नमेंट के लिए। तो ये अभी तक का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर इसमें कोई फर्दर चेंजेस आते हैं तो आपको हमारे तरफ से अपडेट किया जाएगा, क्योंकि इसी बीच में आपके सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने कहा था अगर आपको राउंड 2 में कहीं पर भी सीट अलॉट हो जाती है तो आप स्टेट राउंड से आप बाहर हो जाते हैं।
अब ये देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स इन रूल्स को मानता है या एमसीसी की तरफ से अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है इस पर्टिकुलर रूल्स सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखना यह है जैसे कोई फर्दर अपडेट्स आता है एमसीसी की तरफ से, चाहे वो राउंड 2 के रिजल्ट के ऊपर हो या फिर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर हो, तो जो भी चीज़ें रहेंगी आपको हमारे चैनल से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।